जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकती हूँ। और उससे भी ज़्यादा शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का कि आप अपने इस गुरु परिवार की बेटी को इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हम गुरु जी के बिना एक पग भी धरती पे नहीं चला सकते और ना ही रख सकते, क्योंकि जब तक महाराज का हुक्म नहीं होता तब तक हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते। चाहे संगत जी सेवा छोटी हो बड़ी हो, सब महाराज के हुक्म से ही होगी। संगत जी, गुरु जी एक विशाल समुद्र के जहाज हैं जो कि हमें भव सागर पार ले जाएंगे। जैसे चंद्रमा सूरज अपनी किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरीके से गुरुजी महाराज भी अपनी दया, दृष्टि, प्रेम से हमें भरपूर ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे गुरु पे मैं बल बलिहार जाऊं। संगत जी, वही हमारी माता, वही हमारे पिता। जिस भाव में, जिस रूप में गुरु जी को आप पूजना चाहते हैं पूजिए, लेकिन एक ही छोर को आपको पकड़ना है, भटकना नहीं है। संगत जी, कल बहुत सारी संगतों ने सवाल किए और मैं उनके जवाब दूंगी। तो मैं आपको बता दूं, कल एक अंकल का कमेंट्स था कि आंटी अमृत वेला क्या है, अमृत वेला करने से होता क्या है और अमृत वेला करने के लाभ क्या हैं। तो संगत जी मैं बता दूं, अमृत वेले जो भी संभालती है संगत, वो संगत जी देह निरोगी हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोह माया पीढ़ी के जंजाल से मुक्त हो जाती है। संगत जी, अमृत वेला जो भी संभालता है उस समय परमात्मा का और भक्त का मिलन होता है। संगत जी, और क्या चाहिए? अमृत वेले पे परमात्मा अमृत बरसाता है, जितना आप लूट सकते हो उतना लूटो। इसलिए तो संगत जी कहते हैं अमृत वेला संभालो। संगत जी, जो दिन में आप नहीं कर पाते, चाहे आप कितने भी पाप करें, जितना भी छल कपट करें, लेकिन जो अमृत वेला संभालता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। संगत जी, आपकी शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है अमृत वेला करने से। सीधे कनेक्शन आपका उस समय परमात्मा से होता है, क्योंकि उस समय वो परमात्मा का टाइम होता है। संगत जी, संभाल सकते हो अमृत वेला तो संभालें। हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम अमृत वेला संभालते हैं संगत जी, तो हमारा जो मार्गदर्शन है वो सीधे परमात्मा से होता है। संगत जी, इस दास की विनती है आप सभी से कि अमृत वेला संभालिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेला संभालिए। संगत जी, जो अमृत वेला संभाल सकता है वो 2 से 6 बजे तक का अमृत वेला संभालें। वो किसी कारणवश अमृत वेला नहीं संभाल सकता तो मिनिमम 1.5 घंटा प्रभु को ज़रूर दीजिए अमृत वेले का। और कोई कहता है कि भाई दिन भर की काम से मैं थकान से चूर हूँ, मैं रात को नहीं अमृत वेला कर सकता, तो संगत जी वो दिन का वेला संभाले। दिन का 1 घंटा या 2.5 घंटा ईश्वर को दे। उस समय संगत जी ऐसा नहीं होना चाहिए अमृत वेला में आप जबरदस्ती अपने आप को घसीटे, नहीं। अमृत वेला जब आप करें तो भगवान के लिए भाव प्रकट करें। अमृत वेला करते समय मन में, दिमाग, सारी जगह शांत होकर सिर्फ प्रभु के ध्यान में लीन हो, इधर उधर ना भटके। संगत जी, अमृत वेला जो भी संभालता है वो भव सागर की पीढ़ियों से कोसों दूर जाके प्रभु के दर्शन को प्राप्त होता है। और संगत जी, हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर है तो सभी चीज़ अपने आप आएगी। संगत जी, जो भी अंकल ने कमेंट्स लिखा था मैं आपको बता दूं, अंकल आप अमृत वेला संभालें। अमृत वेले के जो लाभ हैं, इससे ज़्यादा आपको निरोगी काया आपकी हो जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इससे ज़्यादा अंकल और क्या चाहिए? आपका और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो संगत जी, अमृत वेला आप संभालें, ये तो प्रभु की दी हुई बख्शीश है जिसे हम सभी संगत को संभालना चाहिए। संगत जी, जो नहीं संभाल पाते वो दिन संभालें, और जो दिन भी नहीं संभाल पाते, रात को भी नहीं संभाल पाते,
प्रभु को संभालना ही नहीं चाहते, तो संगत जी उसका तो जीवन ही भगवान जाने किस लिए वो इस धरती पे आया, वो उसका तो कुछ हम नहीं बता सकते, है ना। तो संगत जी दूसरा कमेंट्स एक आंटी का आया था कि आंटी मेरी मम्मी डॉक्टर की बात सुन के परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। आंटी मैं आपको बता दूं, हम परेशान हैं, हमें कोई बीमारी है, हम परेशान हैं, वो हमारे कर्म हैं। डॉक्टर गुरुजी हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कहते आए हैं, हम सभी गुरु परिवार को जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, सभी को गुरुजी ने एक बात समझाई थी, डॉक्टर अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। संगत जी गुरुजी अपना काम कर रहे हैं, आपको डॉक्टरों की बात से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि संगत जी देखिए, जो हमारे कर्म हैं वो तो हम भोगेंगे, चाहे वो कर्म इतने हो चाहे वो कर्म इतने हो। अगर इतने कर्म हम भोगेंगे तो सोचिए क्या हालत होगी, और इतने से कर्म हम भोग रहे हैं जब भी हम लोग इतने परेशान हैं। तो आंटी डॉक्टरों की बात से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, गुरुजी आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करेंगी। हर मुसीबत में, हर खुशी में इंसान की परवाह छोड़ते हुए परमात्मा को याद करेंगी, गुरुजी से अरदास करेंगी कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, इसमें भी मैं खुश हूँ कि इतने से कर्म कटवाने में आपने सिर्फ इतना सा ही कष्ट मुझे दिया। संगत जी जो प्रभु का सिमरन नहीं करता है ना, वो मनुष्य जीवन में खुश तो बहुत हो जाता है, लेकिन संगत जी आपको ये नहीं पता कि जब वो देह त्याग देता है तो कितने घोर अपराधों की सजा उसे प्राप्त होती है। और जो परमात्मा का सिमरन करता है, जो परमात्मा के मार्ग पे चलता है, संगत जी वो देह त्यागने के बाद भी ईश्वर उसे गले लगाता है, कहता है कि तूने पूरी जिंदगी चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन सच्चे भाव से, सच्चे मन से तूने एक बार मेरा सिमरन किया। संगत जी इसीलिए आप किसी की बातों से परेशान ना हो, डॉक्टरों की बातों से बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, गुरुजी अपना काम कर रहे हैं, और आप अपना काम कीजिए परमात्मा को याद करके। मन को उदास मत करिए। इसीलिए तो संगत जी मैं हर सत्संग में आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरुजी को सौंप दो, गुरुजी को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, जो भी संभालेंगे, जैसा भी संभालेंगे वो संभालेंगे। संगत जी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, हम मनुष्य हैं ना, तो मनुष्य को डर अपनी ज़िंदगी खोने का ज़्यादा रहता है, हमें कुछ हो ना जाए। लेकिन संगत जी जब कुछ होना होगा तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जब हमें कुछ नहीं होना होगा तो संगत जी मारने वाले से बचाने वाले सबसे पहले होते हैं। तो संगत जी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ दे दो, गुरुजी के हवाले कर दो। छोटी सी चोट में, थोड़ी सी बीमारी में घबराओ नहीं, परेशान मत हो। सुख आता है, दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। दोनों चीज़ संगत जी बराबर की हिस्सेदारी है दोनों की। लेकिन उस समय हमारी परीक्षा भी होती है। गुरुजी ये देखते हैं कि ये कितना मुझे अपने उस सुख में या दुख में याद कर रहा है, मैं भी तो देखूं। क्योंकि संगत जी ये गुरुजी के ही कहे हुए शब्द है कि नींबू की तरह वो निचोड़ते हैं और उस परीक्षा में आपको पास होना है। मैं तो आपको बता नहीं सकती संगत जी मेरी तो कितनी परीक्षाएं हुई हैं। अगर उस परीक्षा से मैं डगमगा जाती तो संगत जी आज मैं भटक रही होती, मैं अपने भक्ति के मार्ग पे नहीं जा पा रही होती, और ना ही आप गुरु परिवार के समीप आके एक भी संगत को गुरुजी से जोड़ने में सक्षम हो पाती। संगत जी जब मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ संगतें मुझे कमेंट लिखती है कि आंटी
आपके सत्संग सुन के हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और से ज़्यादा संगतों को समझाने की या जोड़ने की कोशिश कर पाते हैं। कल तो एक आंटी का सत्संग आया, वो कमेंट्स आया और उन्होंने बताया कि आंटी मैं सिर्फ ऐसी ही अपना वीडियो मतलब यूट्यूब देख रही थी, मैंने आपका सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि देखो तो सही ये गुरुजी कौन है। बस मैं आंटी मुझे 2 ही दिन हुए गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे शांति बहुत है। अनुभव तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी आंटी, लेकिन मुझे शांति बहुत है। जो मेरी ज़िंदगी में उथल फुथल थी वो ठहरी हुई है। तो संगत जी और क्या चाहिए। संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज के चरणों में हैं। तो संगत जी गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। देखने वाली बात यह है कि हम कितनी उनकी परीक्षा में सफल हो पाते हैं। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, निश्चिंत हो जाइए। संगत जी हमारे सर पे परम पिता परमेश्वर महाशिव का हाथ है, तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पाए। तो सोचिए संगत जी, जब हमारे सर पर परमात्मा महाशिव के अवतार का हाथ है तो संगत जी हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और संगत जी देखिए कर्म हमें ही भोगने, कर्म देखिए कोई भोगने नहीं आएगा। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ भक्ति के मार्ग पे चलिए, कर्म अपने नीमा स्वभाव रखिए, अपने मन से जो गंदगी महल है निकाल के बाहर फेंकिए, सिर्फ अपना तन मन सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यही एक मार्ग है संकट जी इस जहां से मुक्ति पाने का और सीधे प्रभु से मिलने का, क्योंकि प्रभु का द्वार भी बिना गुरु के नहीं खुलता। जब आपके पास संपूर्ण पूर्ण गुरु होंगे तो संगत जी वो भक्ति का मार्ग और वो ईश्वर का द्वार हमेशा खुला रहेगा। जैसे संगत जी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, छोटा सा ही है। जब एक क्रिमिनल होता है वो कोर्ट में जाता है, जज के सामने जब वो पेश होता है तो उसकी वकालत वकील लड़ता है। उसी तरीके से संगत जी बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बहुत छोटा सा ही है। जब एक क्रिमिनल की वकालत वकील करता है और जज को उस वकील की बात सारी समझ आती है, तो उसी प्रकार से संगत जी ईश्वर को गुरु की बात समझ आती है, ईश्वर को हमारी बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं संगत जी संपूर्ण पूर्ण गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा संगत जी एक पहलू ये हो गया, दूसरा पहलू मैं आपको फिर समझाती हूँ। एक होता है जिसे संपूर्ण ज्ञान गुरु का नहीं है, वो जज के सामने वकालत अपनी रखेगा तो संगत जी जज कंफ्यूज हो जाएगा, क्रिमिनल सच्चा है या वकील सच्चा है। उस समय जज को समझ नहीं आएगा, उस समय जज फिर अपना फैसला सुनाएगा, है ना। तो उसी तरीके से संगत जी गुरु पूर्ण गुरु जिसे भव सागर सारी चीज़ों का ज्ञान हो, जो परम पिता परमेश्वर हो, ऐसे गुरु की छतर छाया में हम लोग हैं। तो संगत जी हमारी वकालत लड़ने के लिए हमारे ये परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब भक्ति के मार्ग पे हमें ये चला रहे हैं, जब ईश्वर के द्वार पे हम पहुँचेंगे तो संगत जी हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब गुरु जी बोलेंगे। इसीलिए संगत जी संपूर्ण गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मन को ना भटकाएं, दिमाग को ना भटकाएं। गुरु जी हमेशा कहते हैं जब भी मेरे कोल आओ जूतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ। उसी प्रकार से संगत जी दिमाग ना चलाओ, मन को साफ रखो, दिमाग को साफ रखो, शांत, बिल्कुल शांत। ईश्वर ईश्वर ईश्वर। संगत जी कुछ लोग गलत वे में ले जाते हैं कि आंटी आप ये बताते हो तो हम सारे काम करने छोड़ते। नहीं संगत जी, सबसे सर्वप्रथम जो पाठ है वो आपका गृहस्थी का पाठ है, दूसरे नंबर पे भक्ति का भाव और पाठ आता है।
परमात्मा कहते हैं जब मैं आपको जमीन पे भेज रहा हूँ तो जो उस काम के लिए मैंने आपको नित्य नेम पाठ करने के लिए भेजा, आपको पूरी ईमानदारी से उसे निभाना है। उसके साथ आपको सिमरन करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है। इसीलिए आप अपनी भागदौड़ संगत जी जिंदगी की गुरुजी को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, महाराज अपने आप संभालेंगे। कल एक आंटी का और कमेंट्स आया कि आंटी मेरे हस्बैंड है वो वापस नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। संगत जी देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो वापस नहीं आ रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आंटी देखिए, मैं कोई जोशी नहीं हूँ, मैं कोई आपको उपाय नहीं बता सकती, मैं आपको कुछ ये नहीं बता सकती कि ऐसे कर लो, ऐसे आपके अंकल वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं बता सकती संगत जी। हाँ, बस मैं आपको एक विश्वास ज़रूर दिलवा सकती हूँ। विश्वास कैसा? उस विश्वास पे संगत जी खरा आपको ही उतरना है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप लोगों से कहती हूँ, हर सत्संग में सत्संग बनाने का ही संगत जी मोटिवेशन यही है कि संगत भटके ना। सतरंगी दुनिया है, सतरंगी लोग हैं, गलत राह पे भी ले जाने वाले हैं, अच्छी राह पे भी ले जाने वाले हैं। इसलिए संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से यही कहती हूँ, अपना सुख अपना दुख परमात्मा के आगे कहो, दुनिया के आगे ना कहो। आप मुझे बोलेंगे अंकल वापस नहीं आ रहे, मैंने आपकी सुनी, मैं आपको सिर्फ एक विश्वास दिला सकती हूँ। लेकिन संगत जी आप मुझे कहने से अच्छा गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, मेरी चाहना तो मेरे अंकल को वापस लाने की है। अगर आपको जो भी मेरे लिए उचित लगता है वो आप कीजिए। मैं तो समर्पण आपको कर चुकी हूँ, हर चीज़ में आपको समर्पण कर चुकी हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ आपको मेरे लिए लग रहा है मेरे दाता, मेरे ईश्वर, वो आप मेरे लिए कीजिए, सब छोड़ दीजिए। संगत जी अगर हो सकता है अगर गुरुजी को आपके अंकल को वापस लाना है तो वो बिल्कुल लाएंगे। हो सकता है गुरुजी ने इससे और बेटर आपके लिए सोच रखा हो, तो संगत जी उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। हम उस चीज़ों को पाने की अभिलाषा क्यों रखते हैं जो हमें चाहिए? हम उस चीज़ों को पाने की अभिलाषा क्यों नहीं करते जिसे परमात्मा देना चाहता है हमें? संगत जी एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी। अगर ये बात सामने आई है तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत छोटा सा ही करूँगी। संगत जी सपोज कीजिए एक आदमी है, वो कहता है मुझे अपना काम खोलना है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं नहीं नौकरी कर तू, नहीं मुझे तो अपना ही काम करना है। गुरुजी कह रहे हैं नहीं नौकरी कर, अभी अपना काम नहीं चलेगा। उसने गुरुजी की बात ना मान के अपना काम खोल लिया क्योंकि वो उसकी इच्छा थी। लेकिन परमात्मा गुरुजी को तो पता है ना क्या सर्वश्रेष्ठ था इसके लिए। उसने काम खोल लिया, उसका काम संगत जी नहीं चला। नहीं चलने के बाद वो दोष किसको देगा? ईश्वर को देगा। तो संगत जी हम अपने मन की क्यों चलाए? लेकिन जब परमात्मा कह रहे हैं कि तुम नौकरी कर, नौकरी में तेरी तरक्की के रास्ते हैं, आगे चल के भविष्य में तुझे आगे चल के तू अपना काम कर सकता, लेकिन अभी मत कर। पर संगत जी मानता कौन है? कोई नहीं मानता, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ें पाने की अभिलाषा हो चुकी होती है जिसे हम चाहते हैं। इसीलिए संगत जी हम जो चीज़ें चाहते हैं उसकी अभिलाषा छोड़ के वो मांगने की कोशिश कीजिए जो दाता आपको देना चाह रहा है, क्योंकि दाता जो देगा वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम होगा और लाइफ टाइम तक चलेगा। जो आप मांगोगे वो संगत जी डगमगाने वाली चीज़ आज आपके पास है, कल नहीं है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि जो परमात्मा आपके लिए करेगा वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम ही करेगा। संगत जी
आंटी आप कह रहे हो अंकल वापस नहीं आ रहे, चलो अंकल आपके पास, आपने बहुत जिद करी गुरुजी से, बहुत जिद करी कि गुरुजी मेरी सुन लो, गुरुजी मेरी सुन लो, मेरी अरदास पूरी कर दो। दया करके गुरुजी ने आपकी बात सुन ली और आपके अंकल को वापस भेज दिया। संगत जी, हो सकता है कुछ समय बाद अंकल आपके फिर वापस चले जाएं, तो उस समय संगत जी आप किसी को दोष नहीं दोगे, ना अपने अंकल को दोष दोगे, ना अपने रिश्तेदारों को दोगे, ना ही अपने आप को दोगे, आप सिर्फ गुरुजी को दोगे। तो संगत जी फिर हमें ऐसी चीज मांगने से अच्छा है कि हम सब गुरुजी पे छोड़ दें कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जो सर्वश्रेष्ठ लगे वो आप कीजिए, है ना। तो संगत जी गुरुजी अगर आपके अंकल को वापस भेजेंगे तो वो परमानेंट भेजेंगे, और अगर गुरुजी को नहीं भेजना, इससे कुछ और ज़्यादा आपके लिए बेटर सोचा है, तो संगत जी फिर वो आपके ज़िंदगी में लाइफ टाइम की चीज़ें होंगी। तो संगत जी आप गुरुजी पे सारी चीज़ छोड़ दीजिए, विश्वास करिए, पूर्ण विश्वास, समर्पण। परेशान मत होइए संगत जी, निश्चिंत मत होइए। जितना आप परेशान होंगे उतना ही ये मनुष्य आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे तो सिर्फ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, बस मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और कोई नहीं। संगत जी इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ कि गुरुजी को समर्पण करें, परेशान मत होइए, क्योंकि संगत जी चिंता चिता का काम करती है और हमें इस चिंता को चिता नहीं बनानी, हमें मुक्त होना है। इसीलिए संगत जी आप सभी लोग परेशान ना हो, गुरुजी महाराज आपके साथ है। ये मैं संगत जी अपना विश्वास, अनुभव सब शेयर करके आप सबसे कह रही हूँ। संगत जी सत्संग सुने, सत्संग में आपकी सारी बातों के जवाब होते हैं। गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से आपके सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। मांगे ना संगत जी, गुरुजी से यही कहें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। संगत जी हम सबके लिए वही करें। संगत जी अगर मांगना है तो पूरे विश्व के लिए मांगिए कि विश्व का कल्याण हो। गुरुजी सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, कोई ना भूखा सोए, हर जग में खुशियाँ ही खुशियाँ होए। मांगना है तो पूरे विश्व के लिए मांगिए संगत जी। देखिए गुरुजी कैसे झोलियां भर भर के, और सबसे बड़ी बात संगत जी मांगना भी है तो गुरुजी से गुरुजी को मांगो, अपने आप सारी चीजें आएंगी आपके पास। संगत जी बात छोटी है पर गहराई से सोचने वाली है। अगर हम गुरुजी को गुरुजी से मांगेंगे सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। क्या करोगे संगत जी, क्या करोगे? धन दौलत लेके, ये मकान दुकान लेके, रिश्तेदार लेके, पड़ोसियाँ लेके क्या करोगे? जब परमात्मा को आप नहीं मांगोगे, जब परमात्मा आपके पास होगा तो संगत जी ये भागी भागी चीज़ें आपके पास आएंगी। क्योंकि संगत जी ये सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। संगत जी गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे ना तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बहुत माड़ा समय आएगा, और इतना माड़ा समय आएगा कि घर घर में मेरे सत्संग होंगे, और इतना माड़ा समय आएगा कि लोगों का भूखे मरने का टाइम आ जाएगा। और संगत जी वो हुआ। कोरोना के टाइम में महामारी फैली तो संगत जी उस महामारी में कितने मरे, कितने बीमार हुए, कितने भूख से मरे, कितने पीड़ित से मरे। क्या संगत जी इस समय कोई काम आया? लेकिन गुरु परिवार की एक भी संगत को कुछ नहीं हुआ। उस समय हमारे जो काम आए वो गुरु जी आए। इसीलिए संगत जी रुपया भी रखा रह जाएगा, पैसा भी रखी रह जाएगी, जमीन जायदाद भी रखे रह जाएंगे, रिश्तेदार भी रखे रह जाएंगे। अंत समय में देह त्यागने के बाद हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए संगत जी निश्चिंत होएं, अपनी ज़िंदगी की भार दौड़ गुरु जी के सौंपें।
यही सर्वश्रेष्ठ उत्तम है अपनी चिंता से मुक्त होने का। अब बस संगत जी, समय के अभाव, कम होने के अभाव से मैं ये सत्संग यही विराम करूंगी। आगे गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी, फिर मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई भी संगत का कैसा भी सवाल हो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी के माध्यम से आप सभी संगत को जवाब दे पाऊँ। संगत जी, क्योंकि देखिए हम बोलने वाले कुछ नहीं होते, जो बुलवाने वाले होते हैं गुरुजी बुलवाने वाले होते हैं। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।